हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। रात के बजे हैं 9 और जैसे कि मैंने आपको कल टैली में प्राइस लेवल बताया था, लेकिन प्राइस लेवल का अधूरा पार्ट हुआ था। आज मैं आपको आगे का हिस्सा बताने वाला हूं। कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से प्राइस लेवल को क्रिएट करते हैं, लेकिन आज हम प्राइस लेवल पर रेट सेट करेंगे और जब उन प्रोडक्ट्स को हम सेल करेंगे तो कस्टमर के अनुसार ऑटोमेटिक प्राइस वहां पर आने वाला है। ये सब देखेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको टैली ओपन कर लेते हैं। तो टैली ओपन करने के लिए टैली प्राइम में मैं कर ले रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने टैली प्राइम और ERP9 दोनों में सेट करना बताया था, मतलब क्रिएट करना बताया था। आगे का हिस्सा दोनों में ही सेम होगा, चाहे प्राइम में करो या टैली ERP9 में करो। तो या एक काम कर लेते हैं, आज हम टैली प्राइम में बता देते हैं, कल आपको टैली ERP9 में भी बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है टैली प्राइम। अब हमें सेट करने हैं रेट। पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक आइटम कि हमारे स्टॉक में क्या क्या आइटम हैं। ठीक है, तो हम आपको लेके चलते हैं स्टॉक आइटम देखने के लिए। डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं जिनके हम रेट सेट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो फाइनली आपको जाना है सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद ये मैं क्रिएट कर चुका हूं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, प्राइस लिस्ट ब्रैकेट में लिखा है स्टॉक ग्रुप, दूसरा लिखा प्राइस लिस्ट ब्रैकेट में लिखा है स्टॉक कैटेगरी। इन दोनों को पहले समझ लो। दोनों से ही प्राइस लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन अंतर क्या है, अगर ऊपर वाले से जाओगे तो ग्रुप के अनुसार सेट करोगे। ग्रुप के अनुसार इन सेंस मोबाइल, बैक कवर, ईयरबड, ये सारे के सारे ग्रुप हैं। तो अगर आप ग्रुप के हिसाब से सेट करना चाहते हो कि पहले ईयरबड के सेट कर लें फिर मोबाइल के सेट कर लें, तो ऊपर वाले से जाओगे। अगर आप कंपनी के अनुसार सेट करना चाहते हो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, इस टाइप से, तो आपको कैटेगरी के अनुसार सेट करना होगा। दोनों में से कोई भी एक आप ले लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं स्टॉक ग्रुप के अनुसार। जैसे मैंने ग्रुप क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप आ गए। अगर आपको सबके करने तो आप ऑल कर लो, अदरवाइज किसी एक का कर सकते हैं। तो मैंने ऑल आइटम्स कर लिया। ठीक है, पहले मैं रेट सेट कर लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का आपके सामने। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद मैं डीलर के सेट करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर में एंटर करा, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो मैंने OnePlus Nord CE2 Lite ले लिया। ठीक है, OnePlus। अब साइड में अगर आप देखेंगे ये जो दिख रहा होगा तो ये कॉस्ट प्राइस लिखा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि ये इतने का हमें पड़ा है, इससे कम का हमें सेल नहीं करना। ठीक है, तो 16,999 रुपये ये हमने कहाँ से सेट किया था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। परचेसिंग एंड सेलिंग रेट जहाँ पे मैंने इनेबल किया था वहाँ से इसको मैंने सेट किया था। तो ये बता रहा है कि आपको 16,999 रुपये का पड़ा है। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, अगर कस्टमर यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे 50 पीस से कम खरीदता है तो उसको हम देंगे 18,999 रुपये का। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहो तो आगे आप लिख सकते हो 5%, 10%। नहीं देना तो छोड़ दो। अगर ग्रेटर देन यानी फ्रॉम 50, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 50 से ऊपर की सारी हो जाएंगी। हम सेल कर देंगे 17,999 रुपये में। ठीक है, पर पीस। ये आपने एक चीज़ का रेट सेट कर दिया। अब हम दूसरे का ले लेते हैं, सैमसंग F62, इसका ले लेते हैं। सेम चीज़ ले ली, 50 कह रहा 17,435 का हमें पड़ा है, तो हमने कर लिया 19,455 रुपये का सेल कर लेंगे। और 50 पीस से ज़्यादा जो होगा तो वो हम बेच देंगे 18,555 रुपये का। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अगला हम ले लेते हैं बैक कवर या कुछ भी ले लो। तो हमने ले लिया सैमसंग M32 मोबाइल फ़ोन। तो M32 50 पीसेस, ये 12,999 का पड़ा, तो हमने कर दिया 14,999 रुपये का। इस पर हमने डिस्काउंट भी सेट कर दिया 5% का। ठीक है, और इससे ज़्यादा का लेता है तो 13,999 रुपये प्लस 5% का डिस्काउंट सेट कर दिया इसमें। ठीक है, इसी तरीके से हमने Vivo Y19, हम सब भी मोबाइल फ़ोन के सेट कर रहे हैं केवल, उसके अलावा भी और कोई नहीं कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल का कर रहे हो इसी तरीके से आप सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पड़ा था 14,999 रुपये का, तो हमने कर दिया 16,999 रुपये। ठीक है, और उसके बाद हमने कर दिया 15,999 रुपये। तो ये आपने सभी मोबाइल फ़ोन के प्राइस सेट कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो इसी प्रकार से आप इन सभी के प्राइस भी सेट कर सकते हो। हमने इंड ऑफ लिस्ट करके इतना ही कर लिया। तो ये मैंने रेट जो सेट किया है वो डिस्ट्रीब्यूटर का रेट सेट कर लिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हम एक और ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की जगह पे अब की बार हम डीलर का रेट सेट कर लेते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि दोनों के प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट आते हैं।
हमने ले लिया मोबाइल फ़ोन 50 पीस से ज़्यादा, इसका रेट हमें ज़्यादा रखना है तो हमने रेट लग दिया 19,999 रुपये, 18,999 रुपये, ठीक है। उसके बाद एक ले लिया हमने सैमसंग 50 पीस, इस पर रख दिया 20,999 रुपये, 19,999 रुपये, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने ले लिया सैमसंग M32, इसका रख दिया 15,999 रुपये, 14,999 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी कर लोगे, मैंने इतना इक्वल करके एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का सेट किया है। इसी तरीके से आप रिटेलर, कस्टमर सभी के रेट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको इतना समझाया है केवल। अब एक बार हम बिल को बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट को हम कर लेते हैं सेल। तो सेल करने के लिए आपको पता होगा सेल की शॉर्टकट की F8 होती है, आप F8 प्रेस कीजिए या तो सेल्स वाउचर ले लीजिए, ठीक है। अब हमने कल कुछ डीलर आपको बताया था, कुछ हमने डीलर रिटेलर ये सब बना के दिखाए हुए थे। तो हमने यहाँ पर रमेश को क्या बनाया था, रमेश को हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था, ठीक है। तो हमने रमेश लिया। अब आप यहाँ पर साइड में देखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको, सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस आना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं, हमने वन प्लस ये लिया, तो यहाँ पर हमने डाल दिया एक्चुअल 25 पीसेस, मान लो इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,999 रुपये इसका प्राइस आ चुका है। कितना आया? 18,999 रुपये। इसी को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब हम फिर से सेल करेंगे, लेकिन हम सेल करते हैं किसी और को, हमें डीलर को सेट करना है, सेल करना है। अब हमें पता नहीं है कि डीलर है कौन, ये डीलर है अमित कुमार, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम देखते हैं क्या प्राइस में डिफरेंस आता है। वन प्लस C2 लाइट 25 पीसेस, देख सकते हैं इसमें आ गया 19,999 रुपये, उसमें कितना आ रहा था? 18,999 रुपये। आपको मैं एग्जैक्टली जो चीज़ें दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा चल के। कहाँ पे प्राइसेस हम अलग अलग कहाँ पे देखते हैं? स्टॉक क्वेरी से। तो स्टॉक क्वेरी में जाने के लिए आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, इंटर करेंगे, स्टॉक क्वेरी पे जाएंगे। हमें नॉट C2 लाइट का देखना है, इंटर कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे अमित कुमार और रमेश, दो लोगों को हमने सेल किया है, देख रहे हैं आप। अमित कुमार 25 पीसेस सेल किए हैं 19,999 रुपये का, वहीं पर रमेश को भी 25 पीस सेल किए हैं 18,999 रुपये का। मतलब सेम चीज़ सेम इंसान को सेल करी गई हैं, लेकिन दोनों के जो प्राइसेस हैं वो आप देखेंगे तो अलग अलग है। यहाँ पर ये देखेंगे तो पार्टी बिल यहाँ पर सारा का सारा चीज़ें दिखा रहा है, ये निकल कर आपके सामने आ चुका है। इसको आप बिल में देख सकते हैं प्रीव्यू करके, तो ये आपका बिल निकल कर आ चुका है। किसके नाम पर बना हुआ है? आरिफ सोहेल से बना है, अमित कुमार के नाम पर। वन प्लस 25 पीस, एक करेट 19,999 रुपये, ठीक है। और वहीं पर अगर हम आपको दिखाते हैं रमेश वाला, तो आप देखेंगे इसका, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेट 18,999 रुपये। सेम प्रोडक्ट है, मतलब प्राइस हमें डालना नहीं पड़ा। इससे क्या होता है, कस्टमर के सामने ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम रेट खुद से सेट नहीं कर रहे, रेट जो है पहले से सेट किए जा चुके हैं। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है? मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। आपको प्राइस लेवल सेट करने के लिए क्रिएट पे जाना होता है, और जैसे मैंने अभी स्टॉक ग्रुप से किया था उसी तरीके से आप स्टॉक कैटेगरी से कर सकते हैं। मैंने सैमसंग ले लिया, डीलर का हम सेट कर चुके हैं, तो हम आपके सामने रिटेलर का सेट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सैमसंग में सैमसंग के सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। तो सैमसंग F62 मोबाइल ले लिया 50 पीसेस का। अब ये रिटेलर का प्राइस है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 21,999 रुपये, ठीक है। 50 से ज़्यादा 20,999 रुपये, ठीक है। तो ये आपने सेट कर लिया मोबाइल का। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में प्रोडक्ट के अनुसार आप सेट कर सकते थे। अब मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ, लेज़र में बनाता हूँ शोभित, सन्नी एडेप्टर हो जाएगा, क्योंकि जिसको भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे वो सारे के सारे एडेप्टर कहलाएंगे। रिटेलर बना दिया इसको हमने शोभित। अब इसके नाम का बिल बना लेते हैं। एक वाउचर पे चले जाएंगे, सेल्स वाउचर, शोभित लेना है हमें, क्योंकि शोभित हमारा जो है वो है रिटेलर। देख सकते हैं रिटेलर आ चुका है। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा होगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप पहले पार्ट को ज़रूर देखें। सैमसंग
F62 सेल करना था, हमारे पास एक भी पीस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस में कर लेंगे, बना लेते हैं बिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21,999 रुपये आ चुका है ना। वही अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 51 पीसेस, ये तो रेट कितना हो गया 20,999 रुपये। समझ में आ गया। जैसे मैंने पीस एक ज़्यादा करी, 50 से ऊपर करी तो 19,000 सॉरी 20,000 आ गया, और जैसे ही 50 से कम था तो वहाँ पर 21,000 आ रहा था। ठीक है, तो ये तो आपका था प्राइस लेवल। आज आपको मैंने बताया टैली प्राइम में, अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो टैली ERP9 में भी आपको बताया जाएगा। आज ही कमेंट कर दें ताकि जब मैं कल मॉर्निंग में वीडियो शूट करूँ, कल मॉर्निंग में आपकी क्लास को मैं शूट करूँ तो मैं उसमें आपकी चीज़ को कवर कर लूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।